नई सरकार नई योजना, सरकार के जाते ही योजना पर पलीता लग जाता है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भला क्या कोई सरकार आम आदमी की गाढ़ी कमाई को इस कदर बर्बाद भी कर सकती है। हद तो ये है कि अधिकारी इस लापरवाही पर पर्दा डालने का काम भी कर रहे हैं। पेश है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्य शासन के द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें हमारे जिले में 14 इकाइयों की स्थापना की जानी थी विभिन्न ब्लॉक में। उसमें से कुछ इकाइयां अभी फंक्शनल हैं, उनका काम भी पूरा हो चुका है, और कुछ इकाइयां टेक्निकल कारणों से अभी फंसी हुई हैं जहां काम प्रारंभ नहीं है या फिर अधूरा है। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको चालू करवाने का कोशिश करें। पूरा मशीन लगा? नहीं, अभी भी लगा है उसमें। अभी भी लगना है। हाँ। और यहाँ पे मुर्रा भी बनता था? हाँ, मुर्रा बनता था, लेकिन अभी बंद है सब। अच्छा, कितने समय से बंद है ये? मुर्रा मिल को तो बंद हुए 1 साल हो गया। मशीन ठीक रहता तो इसमें 5 समूह को पूरा लाभ मिलता। अभी कुछ मिल रहा है लाभ? अभी कुछ नहीं। खबर दिखाने से पहले 2 बयान सुनवाना इसलिए बेहद जरूरी था ताकि आप समझ जाएं कि जिस योजना की बदहाली की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसे बड़े अफसर अब भी चालू बता रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भूपेश शासनकाल से शुरू की गई रीपा यानी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मगर आलम यह है कि इन इंडस्ट्रियल पार्क में लगाई गई करोड़ों की मशीनें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। भूपेश शासनकाल में वर्ष 2022-23 में आनन फानन में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए। सरगुजा जिले के 7 ब्लॉक में 14 करोड़ रुपए खर्च करके इसका निर्माण किया गया। इसके तहत शेड, ब्रेड बनाने, दोना पत्तल बनाने, मुर्रा बनाने, पोहा समेत अलग अलग दैनिक उपयोग की चीजें बनवाने मशीन लगाई गई। मेरी प्लानिंग ये है कि जो इकाइयां फंक्शनल हो सकती हैं उनको हम स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो भी छोटे मोटे उसमें इन्वेस्टमेंट लगने हैं, इन्वेस्टमेंट लगाकर हम उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करा के उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने हमें बताया कि सीतापुर में रीपा का काम चालू है। ऐसे में IBC 24 की टीम सीतापुर पहुंची, जहां पता चला कि सुर और सोनतरई पंचायत में रीपा के प्लांट लगे हुए हैं। ऐसे में जब हमारी टीम यहां पहुंची तो गेट पर ताला जड़ा था। रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। और कांग्रेस शासनकाल में ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन उस योजना का क्या हाल है आप देखिए। ये सीतापुर का रीपा है जो कि सूर पंचायत में आता है, और यहाँ पर देखिए पोहा प्रेस मशीन यानी पोहा बनाने की यूनिट लगाई गई है। और ये बताया जा रहा है, प्रशासनिक अफसरों से अब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये यूनिट शुरू है, लेकिन आपको ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि आप मशीन की हालत देखिए कि यहाँ पर जो मशीनों पे पूरी तरीके से जंग लग रहा है, पर मशीन काफी समय से नहीं चली है, या यूं कहें कि ये मशीन अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है। और अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि जो रीपा के कई प्रोजेक्ट हैं वो शुरू हैं। रीपा के जो दूसरी मशीन है आप देखिए कि पोहा चलनी मशीन लगी हुई है, यहाँ पर भी कभी पोहा बना हो ऐसा नजर नहीं आता, और ये मशीन कई सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। यहाँ पर जो चौकीदार हैं, यहाँ पर जो तैनात रहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश कुमार एक्का। भूपेश जी बताइए कि ये मशीन काहे का मशीन है और कब बना था और क्या हुआ इसमें अभी तक? इसमें ये तो जनवरी से बनना स्टार्ट हुआ था। मशीन मार्च अप्रैल में लगा है, और बस इसको पोहा वाला को बस ट्राई करके छोड़े हैं, और लगभग 1.5-2 साल से बंद है ये। 1.5-2 साल से जी, जब से बना है तब से बंद है। कभी पोहा बना, कभी महिलाएं यहाँ पर पोहा बना के बेची क्या? नहीं बनाए हैं। नहीं बना है, आज तक नहीं बना। आज तक नहीं बना है। जिले की बात करें तो 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉकों में 14 रीपा बनाए गए थे और 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन करोड़ों रुपए की किस तरह से बर्बादी की जा रही है ये आपके सामने है। ऐसे में देखना होगा कि अब जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन है, शासन है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो पैसे खर्च किए गए वो आम आदमी के थे। ऐसे में आम आदमियों के पैसे का किस तरह से उपयोग होता है, कब तक ये योजनाएं शुरू हो पाती हैं और कब तक महिलाओं को रोजगार मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पोहा भले ही न बन रहा हो, मगर सीईओ साहब ने बोला है तो ब्रेड जरूर बन रहा होगा। मगर यहाँ भी सीईओ साहब की बात झूठी निकली।
रीपा के तहत ये मशीन लगाई गई थी ताकि महिलाएं ब्रेड बना सकें और ब्रेड के जरिए रोजगार पा सकें, लेकिन मशीनों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मशीनों का उपयोग ही नहीं हो पा रहा। आलम यह है कि महिलाएं जो हैं यहाँ पर काम करना तो चाहती हैं, लेकिन मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। मशीनों के खराब पड़े होने के कारण उन्हें किसी भी तरह का फायदा इससे नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए कि जो यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मशीनें किस तरह की स्थिति में हैं और इनसे किस तरह का काम होता होगा, क्योंकि कुछ दिनों तक यहाँ पर महिलाओं ने ब्रेड भी बनाया, लेकिन ये बताया जा रहा था कि बार बार मशीनों में खराबी आ रही थी, जिसके कारण वो जो ब्रेड जो बना रही थी उसका उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा था। ये देखिए कि ये एक बड़ी मशीन है यहाँ पर ब्रेड बनाने की। इसका मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि अंदर की हालत दिखाएं कि कितने महीनों से ये मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और अब यहाँ पर ब्रेड बनना तो दूर, यहाँ पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। महिला स्वयं सहायता समूह की महिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस नाम से आपका जो महिला स्वयं सहायता समूह चलता है? जी सर, मेरा नाम निर्मला बड़ा है, मैं सूर्स की रहने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ रीपा योजना के तहत एक ब्रेड बिक्री वाला फार्म बना गया। आजीविका गतिविधि के लिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शासन द्वारा दिया गया था। प्रशासन द्वारा थोड़ा सा फ्रेश मशीन नहीं मिल पाया, जिसे हम महिला लोगों के द्वारा कोशिश तो कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन बार बार थोड़ा मशीन में खराबी आने के कारण ब्रेड सही नहीं निकल पा रहा था, जलते जा रहा था। तो बार बार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो अभी हम काम को स्थगित किया गया। वो तो हमने शिकायत किया था निर्लम विभाग से, तो उसने अपना मिस्त्री को भेज रखा था यहाँ बनाने के लिए, लेकिन मशीन थोड़ा थर्ड ग्रेडिंग का होगा, तो इसीलिए बार बार थोड़ा सा खराब होते जा रहा है। नहीं तो वहाँ मेरे डिपार्ट वालों से भी शिकायत नहीं है, भेजते थे, पर यहाँ पर जो मशीन ही दिया गया है वही थोड़ा सा थर्ड ग्रेड का हो। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो है उसका उद्देश्य कितना बढ़िया था, कितना शानदार था, लेकिन उस पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इस पे न सिर्फ मशीनों की जो घटिया मशीन है उनकी सप्लाई की गई, बल्कि अब महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही। सरगुजा जिले में 14 करोड़ खर्च कर मशीनें लगाई गई। मशीनें जिनसे महिला समूहों को रोजगार देना था, वो किस हालत में है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मशीनें बंद हैं, जंग खा रही हैं, महिलाएं रोजगार को तरस रही हैं और दूसरी तरफ अधिकारी कबाड़ हो रही मशीनों से न सिर्फ उत्पादन बता रहे हैं, बल्कि महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ने का दावा करके नहीं झिझक रहे। बहरहाल तस्वीर सामने रखने का मकसद सिर्फ एक ही है, अगर करोड़ों खर्च करके मशीनें लगाई गई हैं तो उनका उपयोग हो, न कि आम लोगों का पैसा बर्बाद हो। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।